जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। नहीं नहीं, तुम कौन हो पुत्र? माता जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। नहीं, तुम मायावी लोग बार बार झूठे झूठे देश बनाकर मुझे भागन की परीक्षाएं लेने आ जाते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी परीक्षाएं लेना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं माता जी, मुझ पर यकीन करें, मैं सच में प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है और ये मेरा सचमुच का रूप है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक मुद्रिका देता हूँ। ये मुद्रिका प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही मुझे दी थी। ये लीजिए माता। राम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गई वैदेही बड़ी ही उलझन में। सोचने लगी कि ये अंगूठी उनकी है जिन्हें जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में। हर्ष से भर गया हृदय विषाद से छल छल कर उठे अश्रु नयन में। बार बार मुझका को मस्तक से स्पर्श कर प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। हाँ, ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। पुत्र, मेरे प्रभु कैसे हैं? वो ठीक तो है। उन्होंने अब तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी इस दासी को? कहीं उस दिन जो मैंने लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, कहीं उसकी वजह से वो मुझसे नाराज तो नहीं? पुत्र, मेरे प्रभु कैसे है? मेरे प्रभु कैसे है? माता जी, अगर उन्हें मालूम होता कि आप यहाँ हैं, वो आपको कब का इस नरक से विध्वंस करके आपको यहाँ से ले गए होते। आपकी तलाश में मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है। माता जी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुत्र, मुझे अब भी डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरी आंख खुले और मुझे पता चले कि ये सब एक स्वप्न था। पुत्र, क्या मेरे प्रभु भी मुझे उसी प्रकार याद करते हैं जिस प्रकार मैं उन्हें करती हूँ? माता जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप तो अपने दिल की बात किसी राक्षसी से कर लेती हैं, मगर वो तो अपने दिल की बात किसी से कहते भी नहीं है। रातों को सोते नहीं है, खाना तक नहीं खाते। जब मैं यहाँ आने वाला था, मुझसे उन्होंने बस इतना ही कहा कि हे हनुमान, जाओ और मेरी सीता से कहना कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी रूह से प्राण विहीन हो गए हैं। माता जी, फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूल भाषा में बहुत कुछ कहा जो केवल आप ही सुन सकती हैं। हाँ, हनुमान, मैं सुन रही हूँ, मैं जान रही हूँ। उन्हें कहना कि सीता आप ही की है और हमेशा आप ही की रहेगी। उन्हें कहना कि वो जल्द आए और अपनी सीता को इस नरक से विध्वंस करके ले जाए। माता जी, अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं नहीं पुत्र, नहीं। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती।
लाया ये मेरी विवशता थी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से किसी पर पुरुष का स्पर्श मेरे और मेरे पतिव्रत धर्म दोनों के खिलाफ है। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मुझे छुड़ाकर इस लंका से ले जाने का श्रेय मेरे रघुनाथ को ही मिले हनुमान, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। ठीक है माता जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर कोई निशानी देनी है तो वो भी दे दीजिए। निशानी? हे ईश्वर, पुत्र मैं तुम्हें क्या निशानी दूं? मैं अपने सारे गहने तो रास्ते में ही फेंक आई। हाँ, ये चूड़ामणि रह गई है। ये लो पुत्र, इस चूड़ामणि को ले जाओ। जा चूड़ामणि जा, मेरे प्रभु को मेरा संदेशा देना। उन्हें कहना कि सीता उनके बिना वो जी नहीं सकती, वो जल्दी मुझे बचाने के लिए आ जाए। लो तालियां मार दो दोनों। ठीक है माता जी, अब आप चिंता ना कीजिए। माता जी भूख बहुत लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बाग से मैं कुछ फल तोड़कर खा लूं। पुत्र मेरी तरफ से तो आज्ञा है, पर अलबत्ता डरती हूँ। माता जी मुझे केवल आपकी इजाजत की दरकार है, डर तो मुझे किसी का नहीं है। मुझे सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस आप आज्ञा दीजिए। पुत्र तुमने आज जाओ हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अजर अमर हो जाओ और सदा रघुनाथ के प्रिय रहो, सदा रघुनाथ के लाडले रहो। हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम सदा मेरे प्रभु के प्रिय रहोगे। हनुमान, सदा मेरे रघुनाथ के प्रिय रहोगे। माता जी आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का लाडला होने का आशीर्वाद देकर मेरे जन्म जन्मांतर के जीवन को सफल कर दिया है। जय श्री राम, जय